यहाँ पर देखिए टीचर्स डायरी में इसका उद्देश्य क्या होता है टीचर्स डायरी का कि आज हम कक्षा में जो अध्यापन करने जा रहे हैं उसकी एक योजना हमारे पास हो, प्लानिंग हो। जैसे मान लीजिए कि हम पूरा दिन जो काम करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि आज 10:30 बजे हम आए हैं तो 4:30 बजे किस तरह से अध्यापन करें कि उसके बाद हमारे पास परिणाम बच्चों के द्वारा जो दक्षता गृहीत की गई क्या निकला, क्या परिणाम उसका निकला। तो उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं टीचर्स डायरी में, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है कक्षा एवं विषय आप लिख किस कक्षा की कौन सी विषय, उसके साथ साथ इसमें ये लिखना है कि इस विषय में हम क्या सिखाएंगे, जिसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। इसका लर्निंग आउटकम्स क्या है, जैसे उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी में आज बच्चों को क्या सिखाएं, इस शब्दकोश की ग्रामर के अंतर्गत हम सेंटेंस बता रहे हैं कि उनको हम कोई कविता याद करा रहे हैं या कविता का उद्देश्य हम समझा रहे हैं क्या लिखा गया है या कोई रिक्त स्थान किस तरह से भरा जाता है, उसको आप हम डिटेल लिखेंगे। इसी तरह से एक शिक्षक के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे बच्चों से क्या बनता है। जैसे अभी आपने दिखाया उसमें, जैसे लाइव कागज का आता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों से बनता क्या है, पढ़ाने में आसानी होती है, पढ़ाने में आसानी होती है। ये आपकी प्लानिंग ही है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ लिख लिया कि हमको हमारे बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, गिनती आनी चाहिए, पहाड़ी आनी चाहिए, और क्या लिखे हैं, जिनका कहरा बनना चाहिए। हाँ सर आगे पूरा है सर, ये इसमें पूरा है, जैसे इसमें पूरा लिखे हुए हैं, ठीक है। डेज ऑफ वीक्स जो सप्ताह के दिनों के नाम है बनना चाहिए हिंदी इंग्लिश ये में। शुरुआती है सर। फिर उसके बाद जो अगली कार्य योजना है वो ये है कि मतलब अगले क्या करना है, और जनवरी तक में ये पार्ट्स ऑफ बॉडी बनना चाहिए, है यस ना? सर। और क्या क्या है, वीक मंथ टेबल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये नेम बर्ड्स के, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल, ये नाम हिंदी इंग्लिश याद रहे। ये जहाँ टीकर में एक जितेंद्र कुमार सर हैं, उनके द्वारा इस तरह से कागज में प्लानिंग की गई। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर दिनों के नाम और पार्ट्स ऑफ बॉडी, महीनों के नाम, बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, एक इसकी लिस्ट तैयार है और कुछ इसमें शब्द लिखे हुए हैं क्लास वाइज की वोकैबुलरीज, है ना। इतने शब्दकोश बने प्रारंभिक तौर पर। बस यही है टीचर्स डायरी, मतलब जैसे आपके मन में रूपरेखा है ना, तो इसको कुछ न करिए, जरूरी नहीं कि इस तरह से आप एक रजिस्टर खरीदिए। एक सामान्य सी कॉपी 10 रुपये खरीद लीजिए, उस कॉपी में ऊपर दिनांक लिखिए, नीचे आप लिखिए कि इस कक्षा में, हाँ ठीक रहेगा, मतलब जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 2 में जो भी आप क्लास पढ़ाते हैं तो उस कक्षा में बच्चों से क्या बनना चाहिए पहले आप लिख लीजिए, सामान्य उनका, कि हिंदी में इनसे पुस्तक वाचन के लिए क्या क्या अनिवार्य है, तो शब्दों को कैसे जो मतलब शब्द जो बनाते हैं तो अक्षरों को जोड़ करके कैसे बनाएंगे, है ना, उसकी प्लानिंग क्या आप तैयार कर रहे हैं। गणित में अंकों का ज्ञान कराने के लिए क्या कर रहे हैं, एक सामान्य की इतना बनना चाहिए, फिर इसको कैसे करेंगे, है ना। तो एक पेज पहले बना लीजिए विषय वार कि उसको बनना क्या चाहिए, जैसे आप ये तैयार किए हैं। फिर डेट वाइज उसको डेट को लिखिए कि इसको प्राप्त कराने के लिए, सब धारणा की दक्षता के लिए हम क्या करेंगे आज, और छोटा सा टारगेट लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम मतलब बहुत विस्तृत ले लें। जैसे आज पूरे दिन हम ये प्लान बना लिए अपने बच्चों को कि अंग्रेजी की 4 लाइन कविता याद कराएंगे, ये सुबह 10:30 बजे हमारे दिमाग में है प्लानिंग में। अब दिन भर उसमें हमको काम करना है। अब उसी के लिए हमको विभिन्न मेथोडोलॉजी का यूज करना है। जैसे कौन सी, पहले शिक्षक पढ़ेंगे, बच्चों से दोहराएंगे, है ना। पहले वी डू, पहले आई डू, इसके बाद फिर वी डू, फिर इसके बाद यू डू। तो आई डू में शिक्षक करेंगे, बी डू में शिक्षक और छात्र मिलकर के करेंगे। इसका इतना अभ्यास हो जाए कि जब एक एक बच्चे से आप कराएं तो यू डू निकल करके आएगा, आउटकम यू डू, है ना, आउटकम। बस अब आप सही पकड़े, लर्निंग आउटकम्स का अर्थ वही है, ये लोग का अर्थ है कि बच्चे से बनने लगे, उसका परिणाम आ जाए। अब विद्यार्थी से बनने लगा, अब उसमें आप देखेंगे कितनी आप सफलता हासिल किए, 2 घंटे 3 घंटे मेहनत किए तो 50%, 60%। अब आपको ऐसा पता चल रहा है कि जो 40% बच्चे हैं ये नहीं सीखे। अब उसके सीखने के लिए फिर मेथोडोलॉजी चेंज करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, मनोरंजक हम कक्षा का वातावरण बना करके एक
घेरे में खड़ा करवा करके तेज से बुलवाएंगे, कोई खेल खिलवाएंगे उसके माध्यम से। उद्देश्य हमारा है कविता बनने लगे, लेकिन खेल खेल में कैसे उसको सीखें। तब हम शाम तक में आएंगे, हमारे बच्चों से कविता याद हो गई। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये पूर्ण, वहाँ पर एक कॉलम रहेगा पूर्ण और अपूर्ण का, लिखा है 70% बनता है ना। तो डे बाई डे भी आप एक कॉलम बना सकते हैं। एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए पूर्ण अपूर्ण। बच्चों से बनने लगा तो पूर्ण लिखिए कि 70% बच्चों से बनने लगा। 30% के लिए आप क्या फिर अगली प्लानिंग कर रहे हैं। और 30% जो बच्चे नहीं सीखे, अब आप ये सोचिए कि इनको फिर मैं कैसे सिखाऊं। जब ये चीज सोचेंगे तो आपके मन में कुछ आएगा। एक तो अच्छा रहता है कि समूह का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए कि रोहित से बनता है, श्याम से नहीं बनता, तो रोहित को आप कह सकते हैं कि चलो श्याम को सिखाओ। तो जब अपनी कक्षा की उम्र का वह सीखेगा बालक, अपनी कक्षा की उम्र से, हो सकता है कि उसको समझ में आए। हमारी बात कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उम्र में बड़े हैं तो हमारे समझाने का तरीका कुछ अलग है, उनके समझने का तरीका अलग है, तो सही प्रवाह नहीं हो रहा है, परेशान है। तो उसी उम्र का बालक जो सीखा है, जब उसको समझाएगा अपनी भाषा में, बघेली में, तो उसको समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है, आपको मैं बता रहा हूँ कि शिक्षक डायरी का उद्देश्य ये है, शिक्षक दैनिक का, कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चा क्या सीख लिया है, सीखने में जो कठिनाई है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक रूपरेखा है। और इसको सही सही लिखा जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये ना लिखा जाए कि इस कक्षा में हमको हिंदी में ये पढ़ा दिए, गणित में ये पढ़ाना है और पर्यावरण में ये पढ़ाना है। शिक्षक एक ही है, कक्षा बहुत है। एक ऐसा कोई आप टॉपिक ले लीजिए जो तीनों चारों कक्षाओं में काम करे अधिकांशतः। देखिए उद्देश्य क्या है। हिंदी का उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी समझ के साथ पढ़ते बनने लगे। जो भी पाठ है उसकी, कविता हो, प्रश्नोत्तर याद करने के लिए जो भी रहता है, गद्य है, पद्य है, अंतिम उद्देश्य गोल यही है कि उस पाठ को पढ़ करके समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दे लें। अपठित गद्यांश इसीलिए आता है ना, दोनों प्रकार के अपठित गद्यांश होते हैं। पद्यांश में भी आ रहा है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम इसको पढ़ें, इसके प्रश्नों का उत्तर दे लें, मतलब समझने की क्षमता है, कॉम्प्रिहेंशन है। ये हिंदी का उद्देश्य हो गया। अब उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, प्लानिंग तैयार कर लीजिए। तो पहला उद्देश्य तो यह है कि एक शिक्षक की भूमिका कक्षा में, प्रमुख भूमिका क्या होती है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 1, जैसे नंबर 1 काम हमारा नहीं, एक गणित हम खोल लिए और गणित में इनको हम एक एक नियम बताना शुरू कर दीजिए। बच्चा उस योग्य है ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा। पूरा दिन हम बोर्ड पर मेहनत करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला काम क्या है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। एक विषय लीजिए, एक दिन में। जैसे आज हमको हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी आप समेट लीजिए, कुछ हिंदी में क्या पढ़ाना है। अब रुचि उत्पन्न करने के लिए कविता याद कराना, गा गा करके याद कराना, कहानी सुनाना, फिर प्रश्न पूछना। तो जब आप कोई कहानी सुनाएंगे, बीच में प्रश्न पूछेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। हाँ, रुचि बढ़ेगी। और ये जो कौशल आप सिखा देंगे, तो जब किताब की कहानी आप पढ़ेंगे कोई और उसके जो प्रश्न उत्तर रहते हैं बाद में, तो उसको मौखिक पहले अभ्यास कराइए, फिर उसी का लिखित अभ्यास। बहुत आनंद आएगा, है ना। आप करते भी हैं, अच्छा लगा, संतुष्टि मिलती है सर ये करने में, संतुष्टि मिलती है, वही तो मजा है असली। तो गणित में आप ऐसे बना लीजिए कि आज केवल देखिए, जैसे आज हमको जोड़ना सिखाना, अब घटाने और गुणे में न जाइए, सभी कक्षाओं को ले लीजिए जोड़ना। जोड़ने की विभिन्न गतिविधियों कराते हुए, कंकड़ से है, लकड़ी से है, पहले इसको क्या है, पहले मूर्त से मूर्त की ओर, पहले मूर्त, कंकड़ पत्थर सब दिख रहे हैं, कुर्सियां हैं। बहुत कमजोर बच्चा होगा तो इसके कितने पाँव है गिनने के लिए कह देंगे, 4 तो गिन लेगा। अब हर कुर्सी के 4 पाँव है तो कुल कितने पाँव हो गए, है ना। कितने खंभे हैं, तार कितने हैं, खिड़की में कितने, यहाँ पर ये लगी हुई है ग्रिल्स, वो ऐसे यूज करिए, घुमा घुमा करके उनको कक्षा में ले जा करके। इसमें कितने अक्षर लिखे हुए हैं, हिंदी में भी ये कह सकते हैं कि संस्कृत प्राथमिक शाला में जहाँ टीका है तो इसमें अक्षर कितने हैं, तो गिनेगा संस्कृत में 1 2 3 4 अक्षर है। तो कितने इस तरह से TLM हमारे पास हो सकते हैं। लोग शिक्षक कहते हैं ना TLM क्या है, यही है TLM, यही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यही है। हम इसको बना सकते हैं, देख करके बना सकते हैं। और ऐसे आप जोड़ेंगे ना तो इनके अंदर ये प्रतिभा हो जाए। जैसे आप होमवर्क है, बच्चे पैदल आते हैं, आप कह सकते हैं कि तुम जब कल स्कूल आना
तो कितने कदम रखते हो स्कूल तक ये गिन करके आना। एक सिंपल सा होमवर्क है। अब हर बच्चा जब चलेगा तो 1 2 3 4 पैर रख करके गिनेगा। वो क्या रहा है, गिनती सीख रहा है, लेकिन उसके लिए खेलना है, उसको आनंद आए। फिर इससे दूरी आप बता सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर 90 कदम, एक कहेगा 95 कदम। तो 95 कदम मतलब उसका घर ज़्यादा दूर है विद्यालय से, तो नज़दीक और दूरी समझ में आ रही है ना। अच्छा ये छोटे छोटे होमवर्क देना और विभिन्न प्रकार से। तो एक मैं उदाहरण बताया, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा करिए, बहुत आनंद आएगा। ठीक है।